बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय प्रहलाद नरसिंहदेव जय प्रहलाद नरसिंहदेव जय प्रहलाद नरसिंहदेव जय प्रहलाद नरसिंहदेव। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। वैसे तो शांति है, बच्चे और मोबाइल्स अपने साइलेंट मोड पे कर लेंगे, बच्चों को भी शांत रखेंगे, मोबाइल साइलेंट मोड पे कर लीजिए, तो तभी हम समझ पाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है इस संडे लव फीस्ट क्लास में। ये सारी दुनिया के इस्कॉन टेम्पल्स में होती है दोपहर को संडे के दिन। इसका मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँ मंदिर और इसका लाभ उठा पाएँ। हम लोग वर्ष नहीं लिखे इधर, मैं बोलूँगा, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं।
मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप लोगों को लिखा नहीं हुआ है इसलिए ध्यान से सुनिएगा और मेरे पीछे प्रयास कीजिएगा बोलने का। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। इसका संधि विच्छेद हम पढ़ेंगे, सिनोनिम्स। कर्मणा, कर्म का, ही, निश्चय ही, अपि, भी, बोधव्यम, समझना चाहिए, बोधव्यम, समझना चाहिए, च, भी, विकर्मणा, वर्जित कर्म का, अकर्मणा, अकर्म का, च, भी, बोधव्यम, समझना चाहिए, गहना, अत्यंत कठिन, दुर्गम, कर्मणा, कर्म की गति, कर्म की गति, प्रवेश, गति। मैं इसका अनुवाद बोलूँगा, छोटा अनुवाद है, आप भी दोहराइएगा मेरे पीछे। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। एक बार और बोलेंगे। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्यशील प्रभुपाद के द्वारा, यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म और विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावना अमृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावना अमृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो आपने देखा प्रभुपाद जी इस श्लोक के बारे में कितना गहन विचार रखते थे। बाहर ऐसी धारणा है, आप में से कितने लोग
यह मानते हैं कि भगवत गीता कर्म के बारे में है। हाथ उठाइए प्लीज। कर्म के बारे में, कर्म का उपदेश देती है। कितने लोग मानते हैं? बस। इस क्लास के बाद जिन लोगों ने हाथ उठाया उनकी यह धारणा बदलनी चाहिए, क्योंकि यह सच्चाई नहीं है। भगवान भगवत गीता में कर्म योग का संदेश दे रहे हैं, उपदेश अर्जुन को, लेकिन वो कर्म योग कुछ और ही है, कर्म नहीं है। इस श्लोक में आपने ध्यान से सुना होगा, कर्म, विकर्म और अकर्म, 3 शब्द आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये। हमें इन तीनों शब्दों का मीनिंग समझना होगा। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। लास्ट में आप लोग समझ पाएंगे इन तीनों में से हमें क्या करना है अपने जीवन में, किसको अपनाना है। अभी बोर्ड पर आप देख रहे हैं सेंटर में भगवान कृष्ण का गोलोक वृंदावन है, अबोर्ड ऑफ कृष्णा। सृष्टि, इस ब्रह्मांड, हम इसी पर्टिकुलर ब्रह्मांड को लेके चलते हैं। अभी है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं इस सृष्टि में भगवान की, लेकिन हम अपने ब्रह्मांड को लेके चलते हैं। इस ब्रह्मांड की रचना से पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप मनुष्य की सृष्टि से पहले इनके लिए मैनुअल समझते हैं आप लोग, रूल रेगुलेशंस की बुकलेट। जैसे आप कोई मोबाइल, कार या कोई भी इक्विपमेंट खरीद के लाते हैं, उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है, मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया जाता है ना, उसे मैनुअल बोलते हैं। वो मैनुअल क्यों दिया जाता है? ताकि हम उस उपकरण को उस मैनुअल की डायरेक्शंस के हिसाब से चलाएं और उसका लाइफ और सर्विस अच्छा सा हमें मिले, लंबी लाइफ रहे और अच्छा चले। और अगर हम उस मैनुअल के हिसाब से उस उपकरण को नहीं प्रयोग करेंगे तो क्या होता है? जल्दी खराब हो जाएगा। तो उसी ये और सभी सिटीजन्स को उसका पालन करना होता है। जो उसका पालन नहीं करता उसे क्या उपाधि दी जाती है? क्रिमिनल की। इज ए क्रिमिनल। उसी प्रकार जन्म लेना कितना कष्टकारी है। अगर उस सारी डिस्क्रिप्शन को, डिटेल को हम लोग ध्यान से सुन लें, समझ लें, हम कानों को हाथ लगा लेंगे कि दोबारा जन्म नहीं लेना। इतना भयंकर कष्ट है माता के गर्भ में रहना। माता के गर्भ में पहले दिन से लेकर के 9वें महीने तक हम लोग एक बंद, जैसे पॉलीथीन होता है, जस्ट इमेजिन, एक पॉलीथीन के अंदर हमें बंद कर दिया जाए, कितनी देर तक हम उसमें ठीक रह सकते हैं बिना तड़पे? जस्ट सोचिए 1 मिनट के लिए। और हम लोग 9 महीने बिताते हैं उसमें और तड़पते हैं अंदर। कई बार माताएं कहती हैं, देखो, हस्बैंड को बताती हैं, अनुभव होगा ग्रस्त लोगों को। हम ऐसे ग्रस्त लोग कौन है? मैरिड लोग कितने हैं? प्लीज हाथ उठाइए। ठीक है। माताएं हस्बैंड को बताती हैं, देखो बच्चा हिल रहा है। लेकिन वास्तव में वो बच्चा हिल नहीं रहा है, वो तड़फ रहा है अंदर कष्ट से, क्योंकि उसको लाखों करोड़ों कीटाणु, जीवाणु जो भी अंदर होते हैं वो काट रहे हैं उसकी बड़ी नाजुक और कोमल स्किन को।
लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। He has to bear it, क्योंकि उसका पूर्व जन्म का कर्म है ऐसा, तो उसे जन्म लेना पड़ेगा। अपने पूर्व जन्म के कर्म का रिएक्शन को भोग करने के लिए। दूसरे अध्याय में बताया गया है, देहिनोस्मिन यथा देहे कुमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। ये बात निश्चित है कि हम लोगों को जन्म लेना पड़ेगा। यदि हम फल की कामना से, फल भोगने की कामना से कोई भी कर्म करेंगे, इस चीज को हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है मृत्यु का। मृत्यु के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि जब किसी की मृत्यु आती है, वात, पित्त और कफ तीनों दोष कुपित हो जाते हैं। वो व्यक्ति ना तो सांस ले पाता है प्रॉपरली, ना कुछ बोल पाता है, ना कुछ हरकत कर पाता है प्रॉपरली जैसी वो चाहता है। वो बैठना चाहता है, बैठ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। दस 10,000 बिच्छुओं के काटने के बराबर का कष्ट होता है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। शास्त्रों में भी लिखा है, बहुत भारी कष्ट होता है। तो मृत्यु भी बहुत कष्टदायी हो गई। कोई मरना नहीं चाहेगा, हम में से कोई मरना नहीं चाहता। जरा, बुढ़ापा, बुढ़ापे का कष्ट हम लोग देखते हैं रोज अपने घरों में। बुजुर्ग लोग जो हमारे माता पिता, माताएं बेचारी जल्दी से घुटने की प्रॉब्लम से अफेक्टेड हो जाती हैं, बैठ भी नहीं पाते ढंग से नीचे। बहुत कष्टकारी है बुढ़ापा। उसके बाद व्याधि। व्याधि कहते हैं बीमारी को। हरे कृष्णा। बास थोड़ा कम कर सकते, इको खत्म कर दीजिए, इको बंद कर दीजिए, बास भी कम कर दीजिए, ट्रेबल बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। व्याधि, बीमारी, बीमारियों के बारे में मेरा ख्याल कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हर किसी को इसका अनुभव होगा। कोई ना कोई बीमारी हम सभी ने बचपन से लेकर अभी तक एक्सपीरियंस की है जरूर। अगर नहीं की है तो किसी भी हॉस्पिटल में जाएं थोड़ी देर के लिए। हम सभी को कभी कभी जाना चाहिए हॉस्पिटल। बीमारी नहीं है तो भी देखने के लिए बहुत अच्छी जानकारी मिलती है वहां देखने से। सिर्फ एक से एक भयंकर बीमारियां हैं। आजकल तो व्हाट्सएप पर भी ऐसे मैसेज आते रहते हैं, देख के दिल हिल जाता है। तो ये चारों कष्ट हमें भोगने पड़ेंगे यदि हम, प्रभु इको बंद कर दीजिए, इको है अभी नहीं है, बिल्कुल नील कर दीजिए। अच्छा, ये चारों कष्ट हमें भोगने पड़ेंगे यदि हम फल की इच्छा से कोई कर्म करेंगे। और 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। उन कर्मों में से कुछ कर्म ऐसे भी होंगे जिनके फल स्वरूप हमें कुत्ता और बिल्ली का शरीर, गधे का शरीर, शेर का शरीर, जैसे हम मांस खाना पसंद करते हैं, नॉन वेज, तो हम अगले जन्म में शेर का शरीर मिल जाएगा। हम बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड सेक्स करते हैं, हमें कुत्ते का शरीर मिल जाएगा, कबूतर का शरीर मिल जाएगा। प्रभुपाद ऐसा बताते हैं, शास्त्रों में लिखा है। तो हमें बहुत ध्यान से इस कर्म की फिलॉसफी को समझने की आवश्यकता है। इसमें चूक की हुई लाखों करोड़ों जन्म, 84 लाख योनियों में हमें
तक के करोड़ों साल के लिए घूमना पड़ेगा। इसलिए जो हमारे मैनुअल कहते हैं इन ब्रीफ हमें, अच्छा इसके बाद आ जाती, ये तो हो गया कर्म, अच्छा और बुरा, विकर्म। अब विकर्म क्या है? विकर्म जो शास्त्र के निर्देश के विपरीत किया जाता है। अधिकतर जो तमोगुणी व्यक्ति हैं वो ऐसा कार्य करते हैं, हालांकि रजोगुणी अवस्था में भी जो हम कार्य करते हैं वो भी विकर्म में आ जाता है, क्योंकि विकर्म इनफैक्ट इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे हम विकर्म की श्रेणी में दे सकते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य हम नहीं करते उसे भी हम विकर्म की श्रेणी में दे सकते हैं। एज पर मैनुअल, हमारे स्क्रिप्चर्स के अनुसार यदि हम उनका पालन मैनुअल के हिसाब से नहीं चलते हैं, अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, तो हमें यहाँ आना पड़ेगा। और इस भौतिक जगत को क्या कहा जाता है? दुखालय अशाश्वतम। दुखालय अशाश्वतम, दुखों का घर, प्लेस ऑफ मिजरीज। तो हमें इस चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब भौतिक स्टेट, हम इस भौतिक जगत में नियमों का पालन ना भी करें तो क्या होता है? स्टेट हमें पकड़ती है और हम एडवोकेट करके, चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करके बच सकते हैं। बहुत से उपाय ऐसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि जो वो भौतिक नियम बनाने वाले हैं वो इम्परफेक्ट हैं, वो परफेक्ट नहीं हैं, और उनके बनाए हुए नियम भी इम्परफेक्ट हैं, और हम लोग भी इम्परफेक्ट हैं, क्योंकि वो नियम बनाने वाले हम में से ही हैं। इसलिए उनको तोड़ना और उनसे बचना संभव है। ऐसा हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। बड़े से बड़ा क्रिमिनल नेता लोग आप देखते हैं कि बहुत से क्रिमिनल बच जाते हैं। अच्छा वकील हायर किया, बच गए, कोई सजा नहीं होती उनको। लेकिन दूसरी तरफ जो भगवान की क्रिएशन है और नियम हैं, उनसे हम नहीं बच सकते, उनसे हम नहीं बच सकते। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान विराजित हैं, और हमारे हर कर्म के वो साक्षी हैं, विटनेस हैं, नोट कर रहे हैं उसे। और भगवान चूंकि परफेक्ट हैं, हम उनके दंड से नहीं बच सकते। हमें ये चीज समझनी होगी। किसी भी तरीके से नहीं बच सकते, कैसा भी हम एडवोकेट हायर कर लें, कोई भी प्रयास कर लें, किसी तरीके से नहीं बच सकते हैं। तो बेहतर यही है हम लोगों के लिए कि हम प्रकृति के नियमों का पालन करने का प्रयास करें। ये नियम जो हैं प्रकृति के, बिल्कुल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस प्रकार एक संदूक है, एक संदूक में हम बाहर से बहुत से पत्थर इकट्ठे करें, आड़े तिरछे पत्थर होते हैं, उनको डाल दें, संदूक को हिलाते हैं। उनको बहुत लंबे समय के लिए अगर हिलाया जाए तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो पत्थर जो है अंदर के खोल के देखेंगे कैसे मिलेंगे आपको, उनका नोकीलापन कम हो जाएगा आपस में रगड़ खा खा के। उसी तरीके से भगवान ने इस सृष्टि की रचना भी इसी डिजाइनिंग इसी तरीके की है। हमें जो भौतिक कष्ट, आदि दैविक भौतिक आध्यात्मिक कष्ट आते हैं, तीन तरह के ताप,
उन कष्टों को सहते सहते हम लोगों की रिफाइनिंग होती है, होनी चाहिए, लेकिन हम लोग इतने मूड हो जाते हैं, बहुत मुश्किल और लंबा प्रोसेस हो जाता है हमारे लिए सुधरना। ये नियम सारे श्री प्रकृति के हमें रेगुलेट करने के लिए हैं, ताकि धीरे धीरे हम रेगुलेट करके अपनी लाइफ को भगवत संबंधी ज्ञान प्राप्त करके भगवत धाम पहुंच सके। ये इनका उद्देश्य है प्रकृति के नियमों का। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, जब भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं तो हम पापपूर्ण कार्य क्यों करते हैं? ये प्रश्न अक्सर आता है हमारे मन में। कई लोग करते हैं। अभी लास्ट 15 दिन पहले कुछ जजेस को मैं क्लास दे रहा था, उन्होंने उसमें से एक ने प्रश्न किया, जब भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, भगवान ऊपर हैं, तो हम गलत कार्य क्यों करते हैं? हमें वो हमारे से सही कार्य क्यों नहीं करवाते? भगवान हमारे पिता, एक्चुअल पिता हैं। जिस प्रकार हम में से ग्रस्त लोग, हम पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनके साथ जबरदस्ती नहीं करते। हम उन्हें ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं, बेटे ये कार्य ना करो, लेकिन बच्चा फिर भी करता है। बच्चा हमें कुछ कहता है करने के लिए, पापा मुझे ये करना है या ये ले दो। हम मना करते हैं कि नहीं, ये नुकसान होगा तुम्हारा, इससे ये चीज़ मत लो। मेरे अभी रिसेंटली एक मिलने वाले हैं, उनके बेटे ने बहुत जिद करके एक हुसांग करके कोई मोटर बाइक आती है 4 लाख रुपए की, वो ले ली। पिता ने बहुत मना किया, मेरे पास भेजा उसे समझने के लिए, समझाने के लिए कि इसको समझाइए। मैंने समझाया उसे काफ़ी कुछ, पर वो बीटेक कर रहा था शिमला में, तो वो मुझे तो हाँ हाँ करके चला गया, पर बाद में जाके माता के जरिए प्रयास करके उसने वो हासिल कर ली। और 15 दिन बाद शिमला से दिल्ली आते हुए उसका उतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, कम से कम 20-30 फीट वो बाइक उछल करके कार से टकरा के चिथड़े हो गए गाड़ी के, और वो पता नहीं कैसे बच गया। अजूबे वाली कहानी मेरे सामने हुई है। मतलब कहने का है, जिस प्रकार बच्चा जिद करके पिता की इच्छा के विपरीत कार्य कर लेता है, उसी तरह हम भी, भगवान हमें जब हम कुछ करने की सोचते हैं तो भगवान हमें अंतरात्मा हमारी आवाज़ देती है, ये कार्य मत करो, ये गलत है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। जिद करते हैं कि नहीं हमें करना है, हम डिज़ायर करते हैं कि ये कार्य हमें करना है। भगवान कहते हैं ठीक है, यू डू इट एट योर रिस्क, अब आप, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और उसका हमें फिर दंड पाप के रूप में भोगना पड़ता है। इसमें भगवान का कसूर नहीं है, वो तो एक अच्छे प्रेम करने वाले पिता की तरह हमें समझाना चाहते हैं, हमारा भला करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह नहीं समझना चाहते, नहीं अपनाना चाहते उनकी उपदेश को। शास्त्रों के अनुसार हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन चारों कष्टों से छुटकारा पाना और इसी जीवन में भगवान से अपना प्रेम उत्पन्न करना, ये जीवन का लक्ष्य बताया गया है, मनुष्य जीवन का। अब रह गया 2 के बारे में आपको मैंने बता दिया, कर्म, विकर्म। अब रह गया अकर्म। हमें करना क्या चाहिए फिर? अकर्म के बारे में एक छोटा सा सिंपल समझने के लिए एक उदाहरण है हमारे पास। जैसे अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने का उपदेश दिया उस समय, क्यों दिया? क्योंकि वो क्षत्रिय था और उसका क्षत्रिय धर्म ये कहता था कि उसे वो युद्ध करना चाहिए, इसलिए भगवान ने उसे ये उपदेश दिया। कोई भी योद्धा, मिलिट्री वाले बॉर्डर पे लड़ते हैं,
वहां पे वो कई लोगों को मार डालते हैं। वही मिलिट्री मैन अगर यहां शहर में आके किसी से झगड़ा होने पर मार देता है तो उसे दंड मिलता है। इसमें यही सूक्ष्मता है, जो बॉर्डर पे उसने किसी को मारा वो उसका कर्तव्य था। शहर में आकर के उसने झगड़ा होने पर, कन्फ्रंटेशन होने पर किसी को मार दिया, वो उसका कर्तव्य नहीं था। ही शुड हैव रिपोर्टेड टू द पुलिस, तो उसका उसे दंड मिलता है, वो उसका कर्तव्य नहीं था। तो यहां ये क्लियर होता है कि कर्तव्य, ड्यूटी, वो हमें करनी चाहिए हर स्थिति में, चाहे हम किसी भी वर्ण में हैं, किसी भी आश्रम में हैं, हमें अपना ड्यूटी परफॉर्म करना है। शांत दिमाग से सोचना है। कोई स्थिति हमारे सामने आई, हमें शांति से ये विचार करना है, इस स्थिति में मेरी ड्यूटी क्या बनती है, ना कि दिल या मन के पीछे लग के कि मुझे क्या अच्छा लगता है वो करूं। नहीं, हमें ये निर्णय करना है। ये निर्णय हम कैसे कर पाएंगे? या तो हमारे पास अपनी इंटेलिजेंस हो, या कृष्ण, गुरु या शास्त्र, उनका मार्गदर्शन हम लें अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए, अकर्म निर्धारित करने के लिए। ऐसा शास्त्र कहते हैं। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा, समय कम रह गया है। प्रभुपाद जी सुनाते हैं, बहुत बढ़िया स्टोरी है। अब ये भौतिक जगत सारा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, आप हम सभी देख रहे हैं, इसी के प्रभाव में सभी आ रहे हैं। अपने बच्चों को हम वेस्टर्न एजुकेशन दे रहे हैं, क्या सोच के कि वेस्टर्न कंट्रीज एडवांस कर रहे हैं तो हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे अगर हम उन्हें वो शिक्षा नहीं देंगे, यही सोच के। उसके बारे में प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते हैं, बहुत सुंदर। एक टेक्निकल स्टूडेंट था, टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। वो अपने घर जाना है उसको, और उसे समुद्र में नाव के द्वारा जाना है। नाव में बैठ गया, बोटमैन उसको लेके जा रहा है। वो बोटमैन से जिज्ञासावश सवाल करता है कि आपको तारों के बारे में, एस्ट्रोनॉमी या हवाई जहाज के बारे में कुछ ज्ञान है? बोटमैन कहता है, जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं। अच्छा, तो आपको बॉटनी, प्लांट्स, पौधों के बारे में कुछ ज्ञान है? क्योंकि वो इन्हीं चीजों का शायद स्टूडेंट था। उसने कहा, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, कभी पढ़ा ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। सॉरी, पहला जब वो मना करता है तो वो स्टूडेंट उसको कहता है कि भाई आपका 50% जीवन तो बेकार गया, आपको ज्ञान ही नहीं है तारों के बारे में और हवाई जहाज के बारे में, भौतिक इन चीज़ों के बाद में, एडवांसमेंट के बारे में। अच्छा, जब वो बोटमैन मना करता है कि मुझे पौधों के बारे में भी ज्ञान नहीं है, वो कहता है आपका 75% जीवन वेस्ट गया, बेकार गया, आपको तो कुछ पता ही नहीं है धरती पे क्या हो रहा है। इतने में बादल आ जाते हैं और आंधी तूफान शुरू हो जाता है और बोट डगमगाने लगती है, समुद्र में उफान आ रहा है। बोटमैन उस लड़के से पूछता है कि आपको तैरना आता है? वो कहता है, जी नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। तो बोटमैन उसको कहता है, क्या कहता है, आपका 100% जीवन फेल हो गया। सो कहने का मतलब है, ये भौतिक उन्नति जिसे हम बहुत ऊंची चीज समझ रहे हैं, वो हकीकत में ऊंची चीज नहीं है, जिसके पीछे हम लोग पागलों की तरह अपना जीवन भी नष्ट कर रहे हैं और बच्चों को भी जीवन नष्ट कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में क्लियर निर्देश है, इफ यू कैन नॉट मेक योर चिल्ड्रन डिवोटी ऑफ लॉर्ड, देन यू हैव गिवन बर्थ टू 2-legged एनिमल। अगर आप अपने बच्चों को भगवान से संबंधित ज्ञान नहीं दे सकते, भगवान का भक्त नहीं बना सकते, तो आपने 2 पैरों के पशु को जन्म दिया है।
आप जरा चेक हम सभी को करना चाहिए, हम लोग क्या कर रहे हैं। अब रियल प्रोग्रेस क्या है? एक तो हम शास्त्रों के अनुसार अकर्म का पालन करें, ड्यूटी निभाएं शास्त्रों के अनुसार, और अपने जीवन में ईशावास्य प्रिंसिपल एक बतलाया जाता है शास्त्रों में हमारे, कि हमें हर किसी को भगवान का अंश समझ करके, भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भू सनातना, हम सब भगवान की संतान हैं, हमें किसी दूसरे को कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। पहले बगीचे में बहुत सारे फल उगे हुए हैं, माली बहुत प्रेम से उन फलों को, पेड़ों की परवरिश कर रहा है, फल उग रहे हैं, बंदर आते हैं खाने के लिए, आते थे, इवन गांव के इक्का दुक्का लोग भी फल तोड़ के ले जाते थे, माली कभी मना नहीं करते थे। ऐसा 20-30 साल पहले आप लोगों को अनुभव होगा, हम सभी को अनुभव है। और आज की डेट में माली किसी बंदर को तो छोड़िए, आदमी को भी फल नहीं लेने देता एक भी। अपने गांवों में भी यही स्थिति है। वातावरण, महंगाई ऐसी हो चुकी है, मानसिकता बदल चुकी है वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में, क्योंकि गांव में भी उनको सब सुख सुविधाएं चाहिए जो वो टीवी पे देखते हैं विदेशी लोगों को। उन अनावश्यक, अनडिजायरेबल जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे ज्यादा पैसा चाहिए। उस ज्यादा पैसे के लिए वो समानता, सभी के समान हक के बेसिक प्रिंसिपल्स को भूल गया। ऐसा शास्त्रों में निर्देश है। प्रभुपाद जी एक छोटी सी स्टोरी और बताते हैं 1 मिनट की, कि उनके कोई ब्रदर थे, उनका कुछ कपड़े का शॉप था। वो रात को रोज अपनी शॉप में खाने पीने का सामान एक डोने में रख करके जाते थे। किसके लिए? चूहों के लिए, कि चूहे आए, उन्हें भूख लगी है, वो खाएं, मेरा कपड़ा ना काटें, बड़ा नुकसान ना करें। तो हमें इस भाव से इस भौतिक संसार में रहना चाहिए कि सभी को जीने का हक है, सभी को समानता का हक है, सभी को उनकी बेसिक नीड्स, आवश्यकताएं मिलनी चाहिए। एक और बड़ी समस्या, वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक घर में 4-4 लोग जॉब्स कर रहे हैं गवर्नमेंट की। हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है। नतीजा क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में, सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। अगर हस्बैंड लोग, हमारे शास्त्रों का आदेश है सिर्फ हस्बैंड को, पुरुष को कार्य करना चाहिए, माताओं को घर संभालना चाहिए। आजकल माताएं भी जॉब करना चाहती हैं, सभी 100 में से 99.9, इवन 100% कह दें तो भी गलत नहीं है। मेरे ख्याल में गलत नहीं कह रहा माता जी। उसका रीजन मैंने कईयों से पूछा और अनुभव किया। लड़कियां कहती हैं अगर हम जॉब नहीं करेंगे हमारी शादी नहीं होगी। क्यों शादी नहीं होगी? क्योंकि लड़के जो हैं वो इतने भौतिकवादी हो गए हैं, उन्हें अपनी सैलरी से संतुष्टि नहीं है। भौतिक डिजायर्स इतनी ज्यादा हम लोगों ने कर ली हैं, वो पूरी नहीं हो सकती एक जने की कमाई से। कंक्लूजन, नतीजा यही निकलता है, रिजल्ट, कि हमें अपने शास्त्रों का निर्देश का पालन करना चाहिए। कृष्ण, गुरु और शास्त्र के निर्देश में साधु संग करना चाहिए। सत्संग क्यों किया जाता है? हम लोग सत्संग कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं इसका क्या लाभ है, वो तो सो रहा है, उसने तो ध्यान से सुना नहीं, या मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या बोला प्रवक्ता ने। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे एक अंधा व्यक्ति को आप पकड़ करके फूलों के बाग में ले जाइए
वो कुछ देख तो नहीं पाएगा, लेकिन फूलों की महक तो ले सकता है ना। वो तो मिलेगी, उसको प्राप्त होगी। सो उसने कुछ ना कुछ तो ग्रहण किया। इसलिए सत्संग हमें बताएगा कि हमें किस प्रकार प्रकृति के नियमों का पालन करना है और अपने इस जीवन को सुखमय बनाना है। चंदन यात्रा समय हो गया है, मैं और नहीं, आप लोगों को नीचे प्रसाद पाना होगा, फिर कभी आगे चर्चा करेंगे। तो निचोड़ यही है, हम सभी को शास्त्रों के निर्देश का पालन करना है, सभी प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए और इस जीवन को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी 2 मिनट कुछ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने आपको जो संदेश दिया है, ये एक विज्ञान है। आज का जो विज्ञान है वो बहुत अधूरा है। ये विज्ञान, ये पुनर्जन्म का है, जो हमें पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। तो आज के विज्ञान में ये बताया नहीं जाता। तो आज के विज्ञान में बहुत बड़ा अज्ञान है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई मानो तो है और नहीं मानो तो नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है। ये जो बता रहे हैं, प्रभु जी बता रहे हैं कि आत्मा का जो है जन्म नहीं होता है, न मरण होता है, लेकिन उसको जन्म का कष्ट भोगना पड़ता है, गर्भ में आना पड़ता है, और उसके क्या नियम है वो सब एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि भाई ये तो धार्मिकता है, मानते हो तो होता है, नहीं होता, नहीं मानते तो नहीं होता है, और ये केवल हिंदुओं के लिए है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। यहाँ कोई ऐसी हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात नहीं है, कि हम तो ईसाई हैं, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो मुसलमान हैं, हम तो नहीं मानेंगे। ये ऐसी चीज नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो हरे कृष्ण आंदोलन है, एक ऐसा विज्ञान प्रस्तुत कर रहा है जो कि मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं जानते इस विज्ञान को, तो आपका जीवन बिल्कुल बेकार है। जैसे इन्होंने बताया, जीवन बिल्कुल बेकार है। ये कुछ ऐसी चीज नहीं है भाई हम मानते। थैंक यू प्रभु जी। सुंदर प्रवचन के लिए हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल